IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है। दुर्ग भिलाई में इन दिनों डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है और सवाल आपका है में इन्हीं मुद्दों पर आज लेकर चलेंगे शहरों के हालात को देखने के लिए दुर्ग और भिलाई में। आखिर ऐसा क्यों होता है जब लोग संक्रमित होते हैं, बीमार होते हैं, उसके बाद ही अमला जागता है और उसके बाद यह देखा जाता है कि क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या है। हम अभी पहुंचे हैं वार्ड नंबर 38, जहां पर लोग डायरिया की शिकायत से ग्रसित होकर के अस्पताल तक पहुंचे थे और उसके बाद नगर निगम का अमला जागा और इस क्षेत्र में पहुंचा। हम उस बस्ती में खड़े हैं जहां पर लोग यहां की व्यवस्था को लेकर के नाराज हैं, आक्रोशित हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि उनका जनप्रतिनिधि जो है समय से नहीं आता है, अमला जो है समय पर नहीं आता है। हम लोगों के बीच में हैं और जानना चाहेंगे कि किस समस्या से वे गुजर रहे हैं। जिस तरीके से अभी ये बात सामने आई थी कि आपके क्षेत्र के कुछ लोग जो हैं डायरिया नामक एक जो बीमारी है उससे ग्रसित हुए थे, उनको उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। क्या आप लोग को परेशानी है? यहाँ पर क्या अव्यवस्था लगती है आप लोग को? अव्यवस्था वही थी भैया, सफाई ठीक से नहीं हो रही थी नाली की। जगह जगह गाय के गोबर सब पड़े रहते हैं। सब गाय लोग वाले लोग तो पाले हैं, छोड़ दिए, सब मिल फार्म घूम रहे हैं। और क्या, वार्ड नंबर 38 ऐसा हो गया, 2 भागों में बढ़ गया। एक तो लास्ट में फेंक दिए हैं, जिसकी वजह से जो आते हैं मजदूर नाली साफ करने वाले, ये वार्ड नंबर 38 से करके वहाँ छोड़ देते हैं, उधर कहते हैं वार्ड नंबर 37 से करके छोड़ देते हैं। बीच में हम लोग गंदगी में पल रहे हैं। तो ये बताइए कि आप लोग के क्षेत्र में जो है पानी को लेकर काफी समस्या रहती है। अभी जो देखा गया था कि डायरिया हुआ था और ऐसे में डायरिया माना जाता है कि पानी के गंदगी के कारण होता है। यहाँ हमने देखा है आपके सामने ही जो है नालियों में से जो है पाइप गुजर रही है। किस तरह की समस्या है? अब नाली से गुजरा हुआ है सर, क्या है, पुराना पाइप है और नाली ठीक से सफाई नहीं हो रहा है। कई जगह लीकेज है पाइप, तो पानी तो गंदा आएगा ही उसमें। ये बताएंगे, आप लोग भी यहाँ के रहवासी हैं, तो किस तरीके से आप लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है? हमारे बीच में कुछ लोग हैं, आप लोग को क्या समस्या होती है यहाँ पर? खासकर हम पानी की बात करें तो पानी से कुछ खराबी नहीं बता रहे ना, अभी वहाँ पर बता गए ना। लेकिन आप क्या ये देखते हैं जिस तरीके से कि नाली के भीतर से पाइपलाइन गई है, क्या सही मानते हैं? वहीं से भी टूटा होगा तो उसको हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ना वो अंदर है, अंदर से टूटा, बहुत पुराना पाइप है, टूट के पानी आ रहा है। अब नया पाइप डालेंगे बोल रहे हैं शायद, देखो। तो पाइप से पानी रिस करके गंदा पानी आता है? क्या होता है? हाँ आता होगा, अब टूट गया है नीचे में, तब उसको कैसे देख सकते हैं हम लोग? तो ये आपके घर के सामने में जो मरम्मत हुआ ये कब हुआ है? ये तो कल ही हुआ है। तो मतलब मानते हैं कि बीमारी आने के बाद जागा है अमला? हाँ वो बाद में अभी लगा है कल। लोग हैं दबी जुबान पर जो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो समस्या है वो काफी समय से है और जिस तरीके से इस क्षेत्र में जो डायरिया का प्रकोप आया था, लोग यहाँ 7 लोग जो है यहाँ पर संक्रमित होने की बात सामने आई है, इसमें एक छोटा बच्चा भी है। उसके बाद ये अमला जागा है। आज जिस तरीके से हम यहाँ पहुंचे हैं और निगम के जो कर्मचारी हैं, निगम का जो आयुक्त है और महापौर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लोग हमारे साथ में हैं। दादा आप बताएंगे, आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? लगभग 1966 से हूँ यहाँ पर। सफाई की व्यवस्था कैसी लगती है? लचर है, बिल्कुल सही तौर पर सफाई होती है यहाँ पर। अगर उनसे कुछ कहो तो बदतमीजी उतर आते हैं उनके सिर पर और बात भी नहीं हो सकते हैं कि लोग जो हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनसे भी त्रस्त हैं और साथ ही साथ जिनको उन्होंने वोट दे करके उस गद्दी पर बैठाया, जिसके लिए उनको काम करना था, वो तक इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो ऐसे में जनता का आक्रोश आप देख सकते हैं और सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर ये जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचते हैं। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे, बने रहिए। नगर निगम दुर्ग का ये वार्ड नंबर 37 और 38 का एरिया है जहां पर हम पहुंचे हैं। चूंकि इस क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप आया था, लगभग 7 लोग जिस तरीके से संक्रमित होने की बात सामने आई थी, उल्टी और दस्त थे। उसके बाद हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वाकई में इस क्षेत्र में कितनी गंदगियां हैं या पानी जो है कितना गंदा आ रहा है। आप बताओगे कि इस क्षेत्र में क्या सफाई आपके एरिया में होती है? नहीं होते एरिया में सफाई नहीं होते। का बार नहीं होते?
आज भी नहीं ना साफ करे तो कहाँ साफ हुई। तो ये क्षेत्र में तो डायरिया आ रही से, डायरिया प्रकोप आ रही से, उल्टी दस्त हो रही से लोगन ला, हाँ आ रही ना, तो ओकर बाद भी सफाई नहीं होए। नहीं होए ओकर बाद भी नहीं हुई सफाई। तो तुम्हार घर के सामने जो नाली है वाला साफ करते का आके? नहीं करे साफ नहीं करे, कईयों महीना से नहीं हुए साफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो इस बात को साफ बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में सफाई नहीं होती है। लगभग यहाँ पर महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर सफाई का अमला जो है, जो स्वास्थ्य अमला है वो यहाँ नहीं पहुँचता। हमारे साथ में कुछ लोग भी खड़े हैं, युवा लोग हैं। आप कैसा देखते हैं कि जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, वार्ड नंबर 37, 38, ये स्लम एरिया में भी आता है, किस तरीके की यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है? नगर निगम का अमला कब आता है यहाँ पर? नगर निगम वाले ऐसे हैं कि अभी तक तो मैं सफाई करते हुए मैं तो देखा नहीं हूँ। और यहाँ पे झाड़ू मारने वाले भी गली गली में, बस्ती में भी झाड़ू नहीं मारते। कचरा इतना ज़्यादा रहता है कि इसके वजह से ज़्यादा अधिकतर करके फैल ही रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा डायरिया का ज़्यादा शिकायत आ रहा है। मुख्य मुद्दा तो पानी को लेकर के है। जिस तरीके से डायरिया आया था, तो क्या यहाँ पर पानी जो है स्वच्छ पानी, साफ पानी, पीने वाला जो पानी मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिल पा रहा है और इतना गंदा पानी आ रहा है कि पूछो मत आप। सुबह पहले नल जैसे पानी आता है तो थोड़ा गंदा रहता है। और कारण क्या है गंदा आने का? क्या नाली के भीतर से पाइपलाइन गुजरा हुआ है, क्या है? क्योंकि अमृत मिशन का काम भी चल रहा है, पाइपलाइन भी, नए पाइपलाइन बिछ चुके हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कई जगहों से ऐसा है कि जैसे अपना नली जैसा है, नली के आइट साइड से जो पाइपलाइन गया है उससे भी हो सकता है कि वो पानी उसके अंदर प्रवेश करके सीधा घरों में जा रहा है। इस वजह से हो सकता है डायरिया ज्यादा फैल रहा है। हमने लोगों की बात को भी सुना है और अब हम वहां पर पहुंचे हैं जहां पर निगम का अमला आ चुका है। हमारे साथ में यहां पर निगम से महापौर धीरज बाकलीवाल भी हैं और लोकेश चंद्राकर जो आयुक्त हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं इस बात को जानने के लिए कि किसी और क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। लगातार अन्य वार्डों का भी दौरा कर रहे हैं। महापौर जी, ये बात सामने आई थी कि इस क्षेत्र के कुछ लोग जो हैं वो चपेट में आ गए थे डायरिया के, और लगातार आप लोग दौरा कर रहे हैं, पानी की टेस्टिंग भी आप लोगों ने कराई है। क्या मामला निकल कर सामने आया है? जैसे कल हम लोगों को पता चला कि कुछ मरीज यहाँ पे डायरिया के आए हैं, तो वैसे ही नगर निगम की पूरी टीम, आयुक्त लोकेश चंद्राकर जी, नलगृह प्रभारी संजय कोले जी, नगर निगम के जो हमारे जल कार्य अधिकारी हैं और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, सभी हम लोगों ने यहाँ सामूहिक दौरा किया, पेशेंट से भी मिले जाके, और यहाँ के पानी की भी हम लोगों ने सैंपलिंग की। पानी की जब हमने सैंपलिंग की तो पानी में एकदम ठीक पाया गया, डायरिया संबंधित उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया पानी में। और पेशेंट्स भी यहाँ अभी सब ठीक हैं, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 5 बार यहाँ हुआ था। MMU की हमारी गाड़ी भी आ गई थी जो सभी लोगों का तुरंत स्वास्थ्य परीक्षण भी की। कहने का आशय ये स्थिति एकदम सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। आज वार्ड 34 का भी हम लोगों ने दौरा किया, वहाँ भी ऐसा पता चला था। वहाँ भी अभी आयुक्त महोदय के साथ मैं गया, वहाँ भी स्थिति सामान्य है। वहाँ MMU की हमारी गाड़ी लगी है, लगातार ब्लड सैंपलिंग और सब सैंपलिंग की जा रही है और कहीं कोई ऐसी स्थिति मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिखती। हमारे साथ में आयुक्त लोकेश चंद्राकर जी भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके से तैयारियां आप कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है, पानी की किल्लत भी सामने आएगी और ये भी देखा जा रहा है कि नालियों में से जो है पीने का जो पानी का पाइपलाइन गुजरा हुआ है, किस तरीके से शिफ्टिंग का काम चल रहा है। अमृत मिशन का काम भी हो रहा है, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां पर यह देखा जा रहा है कि अब भी जो है नाली के भीतर से पानी का पाइप जो है गुजर रहा है और ऐसे में लोग जो है जल जनित जो बीमारियां होती है उससे ग्रसित होते हैं। अभी तो वर्तमान में हम लोग इस वार्ड में हैं। यहाँ पे जो कल पेशेंट थे उनकी जानकारी लेने आए थे, आज सभी लोग स्वस्थ हैं। यहाँ पे और नए पेशेंट तो नहीं आए हैं। हमारे द्वारा लगातार नालियों की सफाई की जा रही है और ऐसे पॉइंट जहाँ पे अगर पाइपलाइन नीचे है उसको हम लोग शिफ्ट करवाते जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं कहीं पे पानी का प्रेशर की भी समस्या आ रही है। वैसे ज़्यादातर हमारी कोशिश यही है कि नालियों के अंदर से पाइप ना जाए और लगभग हमारे 95% स्थिति अच्छी है। जहाँ जहाँ पे दिक्कतें उसका सूची बनाने के लिए हमने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी निर्देशित किया है और उसमें पैरेलल में हमारे यहाँ काम चल रहा है। लोगों की शिकायत ये भी आ रही है कि नालियों की सफाई जो है समय समय पर नहीं होती है, ऐसे में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों की सफाई लगातार की जा रही है, लेकिन चूंकि ये एक वार्ड के लिए जैसे अगर 15-18 कर्मचारी हैं वो पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं कहीं कहीं पे, तो उसके लिए हम लोग अभी फाइट द बाइट हम लोग मुहिम चलाए हैं, जिसके मतलब ये है कि मच्छर उन्मूलन हमको करना है। उसके लिए हम लोग एक जोन में 2 वार्ड को चयन कर रहे हैं प्रतिदिन और उस 2 वार्ड में
ज़्यादा कर्मचारी लगा के वहाँ की नालियों की सफाई की जा रही है। आज तकियापारा वार्ड में इसके तहत काफ़ी अच्छी मुहिम छेड़ी गई थी और सारी नालियों की सफाई कराई गई। यही प्रक्रिया सारे वार्डों में की जाएगी। ये ऐसा क्यों होता है सर? अक्सर देखा जाता है कि कोई बीमारी आती है तभी जाकर के अमला जागता है और इस तरीके से तैयारियां करता है। बीमारी आती है उसके बाद अमला जागता है, ये बात मुझे उचित नहीं लगती है। अमला लगातार कार्य कर रहा है, सभी वार्डों में लगातार सफाई हो रही है, लेकिन अगर बीमारी आती है तो उसको विशेष निगरानी में लेके हमको विशेष तरीके से और साफ सफाई करवानी पड़ती है ताकि लोगों में किसी प्रकार की भय की भावना न रहे। क्या ये भी देखा जाता है सर, जिस तरीके से शिफ्टिंग का काम चल रहा है, पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है, टंकियों में इंटरकनेक्शन चल रहा है, तो उससे कहीं ऐसी प्रकार की कोई समस्या सामने आई होगी? इंटरकनेक्शन में कभी कभी समस्या आ जाती है, लेकिन लगभग हमारे जो पाइपलाइन है वो शिफ्ट हो चुके हैं। अभी अब आगे पाइपलाइन शिफ्ट करने हैं, उसके लिए हमने 15वें वित्त में प्रस्ताव भेजा है, जिससे अन्य जगह पे जो पानी की समस्या हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। जब शिफ्टिंग होती है उस समय थोड़ी बहुत समस्या आती है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप लोग? जिस तरीके से पानी गंदा आने की बात भी आज सामने आती है, तो किस प्रकार की आप लोग अपील करेंगे? वर्तमान में तो रिपोर्ट आ गई है, पानी की इसमें समस्या नहीं थी। पीएचई को भी हमने रिपोर्ट के लिए भेजा है, हमारे यहाँ की रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि साफ सफाई का ध्यान रखें। सबसे जब भी भोजन करें अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। बाहर में जो ठेले वगैरह में है उसमें अगर साफ सफाई नहीं है तो वहाँ पे अभी खाना ना खाएं, गर्म भोजन का सेवन करें। यही मैं उनको सलाह दूंगा और उनसे अपील है। हमने देखा कि लोगों से भी हमने जाना है कि किस प्रकार की समस्या का सामना उनको करना पड़ा है। लगभग 7 जो मरीज यहाँ से पाए गए थे जिनको डायरिया की शिकायत थी, उल्टी और दस्त की जो बात सामने आ रही थी, लेकिन हमने जब यहाँ पर देखा है, आयुक्त और महापौर भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके बाद भी ये बात सामने आ रही कि इस क्षेत्र में पानी को जो लेकर के जो समस्या थी वो समस्या यहाँ पर नहीं है। और ऐसे में साफ सफाई की जो बात लोगों के बीच से जो सामने आई है उसको भी महापौर ने कहा है कि लगातार यहाँ साफ सफाई कराई जाएगी। जिस तरीके से लोकेश चंद्राकर आयुक्त ने भी कहा है कि लगातार जो है निगरानी की जा रही है और शहर में सफाई की व्यवस्था देखी जा रही है। धन्यवाद आकाश। दुर्ग में जिस तरीके से डायरिया फैल रहा है उसकी स्थिति आपने बताई, पर भिलाई में मैं कुछ महीने पहले की स्थिति से अवगत कराऊंगी। नवंबर 24 को डायरिया का एक बड़ा विस्फोट हुआ था। करीब 150 लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक बच्ची थी 11 साल की और एक 27 साल का युवा था। जेपी नगर, संतोषी पारा और जो कैंप के 18 नंबर सड़क है वहां के इफेक्टेड एरिया थे और कई लोग ऐसे थे कि जो गंभीर स्थिति में पहुंच चुके थे, पर इलाज समय पर मिला तो सारी चीजें ठीक हुई। उस समय निगम का अमला भी पहुंचा, जिला प्रशासन भी पहुंचा, राजनीतिक लोग भी पहुंचे और बड़ी बड़ी बातें हुई, पर धरातल पर काम कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 2 बोर खोदे गए, उसमें भी पानी गायब है। आपको बताना चाहूंगी कि जो एरिया है जेपी नगर का, संतोषी पारा का पुराना एरिया है और यहाँ पाइपलाइन काफी पुरानी बिछी हुई है। आप देख सकते हैं नालियों के अंदर से पाइपलाइन होकर के गुजरती है और लोग मजबूरी में उस गंदी नाली के अंदर से गुजरते हुए पाइप से आने वाले पानी को पीते हैं, उपयोग में करते हैं। हमारे साथ वार्ड में कई महिलाएं हैं जुड़ी हुई यहाँ पर और इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जिनके घर से लोगों को डायरिया हुआ था और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाई थी। उससे पहले हम लोगों से बात करें, हमारे साथ आरती है, आरती छाया पार्षद है। चूंकि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी और निगम में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी वार्ड की स्थिति क्या है आरती जानेंगे। आरती जी बताइए कि आप छाया पार्षद रही हैं और डायरिया जब फैला था तो आपने क्या कदम उठाए थे? मैम, मैं उस टाइम मेरे घर में ही सबसे पहले मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे। उस टाइम जब यहाँ पे भैया लोग आए थे, हमारे नगर निगम से कुछ लोग आए थे और यहाँ के खुद पार्षद जी आए थे, लक्ष्मी धर्मेंद्र दिवाकर जी भी आई थी और पूरे एरिया में यहाँ पे घूमा गया था और 2 लोगों का डेथ हो गया उसी पर्पस पे। अगर हम उस दिन अपने पापा को नहीं लेके जाते तो शायद वो भी हाथ में नहीं आते। और उस टाइम ये बोला गया कि नाली का साफ वगैरह करवाते हैं और बोर करवाए हैं 2 जगह जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं आता। उसमें बोर तो किए हैं, पानी आता भी है तो उतना गंदा आता है और उसका बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। और प्लस और साफ सफाई का तो मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि नाली यहाँ पे आस्था का मंदिर है बैकुंठ धाम, वहाँ पे भी साफ सफाई के लिए नाकाम बोलते रहते हैं, ना सुपरवाइजर जी सुनते हैं ना उनके वर्कर आते हैं। 10 बार फोन करो तो पीने का एक टंकर भिजवा दो भी बोलते हैं तो पीने का पानी के लिए टंकर भिजवाते भी नहीं है। ऐसे गंभीर स्थिति है। दुर्ग में इतना डायरिया फैला हुआ है और अभी तो वेदर बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, उसके चक्कर में अभी और
फैलने की चांसेस है। और पीने की जो पानी है हमारे जो नल है आप देख सकते हैं उस पे उसमें छोटे छोटे कीड़े और जोक वगैरह भी आते हैं, जिससे उसको कई लोगों का तो दूसरे को क्या बोलूं, मेरे को खुद मेरा तबीयत खराब हो गया था उसमें का पानी पी के। तो अभी आप लोग पीने के पानी के लिए कैसे सावधानी बरत रहे हैं? फिटकरी आता है उसमें फिटकरी यूज कर डालते हैं और उसके साथ साथ हम लोग पानी को गर्म करके पीते हैं। जी हाँ, डायरिया चूंकि दुर्ग में फैल चुका है, एक बार फिर दहशत में लोग हैं भिलाई के, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह थी। और आज स्थिति जो है जस की तस है, आप देख सकते हैं नाली के अंदर जो पाइपलाइन हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग से। हमारे साथ एक आंटी जुटे। आंटी जी, आपके यहाँ पे क्या हुआ था? डायरिया किसको हुआ था? या पानी में कैसे दिक्कतें आ रही हैं आपको यहाँ पर? पानी में बहुत परेशानी है मैम। ये गड्ढा का पानी जो ऐसा झुक झुक के डूबते हैं, कीड़ा है, जोंक है। मेन बात यहाँ सफाई नहीं है। सफाई ना निगम वाले आते हैं, ना ही अधिकारी कोई आते हैं। आ गए तो 10 बार या लड़की फ़ोन कर लिया या मैं फ़ोन कर लिए या कोई और लड़के कर लिए, तो बहुत ही मुश्किल में। पार्षद तो पार्षद ही है, वो उस दिन आया, वो मशीन लगा दिए, वो कोई काम का नहीं है। बगल में शादी हुआ, दूसरे का घर से पानी ढोए बेचारे, तब जाके अपने घर का शादी निपटाया। और उससे बड़ी बात और क्या बोला जाए उनसे, उससे बड़ी बात बोल ही नहीं सकती, क्योंकि कोई करे तब ना, कोई अधिकारी यहाँ अच्छे मजबूत आए तब ना। कोई तो है ही नहीं ऐसी कि जो कर ले। जी हाँ, जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पर जल से जीवन खतरे में पड़ रहा है। हमारे साथ एक और प्रभावित है। आपके यहाँ किसको डायरिया हुआ था? अरे मेरे दोनों बच्चे को हुआ था, एक ये है एक मेरा लड़का है। मैं तो गांव ले गई, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल लेके के ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कोई इलाज नहीं, कोई ये नहीं। एक बोर खाना है, बोर के पानी पिए बर खाना है ना, तो कम से कम यहाँ लाइन तो लगाना चाहिए जी, है ना। लाइन तो लगा दी है, फिर से वही जोक वाले पानी, फिर नली वाले पानी, और पूरा नली पानी पिया था ना मन जाके, पूरा देख नली ला पूरा वही पाइप फूटे, नली पानी पूरा आते है ना, वही पानी सब पिया थे। फिर से वो डायरिया ठीक नहीं हुए, वो डायरिया अभी भी हवे, लेकिन इंसान सब प्राइवेट हॉस्पिटल जा जाके सब ठीक होते, एक कोई सुविधा ही नहीं होते। ये सुविधा का वही जब नाली बनाई, जब सब चीज पानी की व्यवस्था ढंग से करी तभी ना होई, ऐसे तो नहीं होए। जहाँ तक से पेचिस होते, उल्टी होते, बुखार भी होते, ये सब भी परेशानी हवे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं असर तो होता है। डायरिया अगर गंभीर रूप से हुआ था तो उसका शरीर पे असर होता ही। हमारे साथ देख दाई जोड़े। दाई, आप यहाँ पर सबने बताया पानी गंदा है, पानी गंदा है, पानी गंदा है। आप लोग किस तरीके से अपना जीवन चला रहे हो? कैसे पानी? अब बोर के पानी हवे तो बोर के पानी हवे तो पाइप डाल दे कि आज ले पार्षद था पाइप नहीं डाली। और वो देखा था ना गंदगी रहे रहते नाली मन में, जाबे 10 बेले तो कर भाई मोर बस समझ जाते। पार्षद चुनाव समय 10 बेर रही से, अभी बस सकल देखा नहीं आवा हमारे मोहल्ला में। जी हाँ, बाद जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लग रहे हैं। चुनाव में उन्हें इसलिए जिताया गया था कि वो मोहल्ले के लोगों की बात को रखे, मोहल्लों के लोगों के दर्द को समझे। पर यहाँ पर वार्ड पार्षद लक्ष्मी धर्मेंद्र भारती जो है, वो यहाँ पर आरोप है मोहल्ले वालों का कि वो यहाँ झांकने तक नहीं आती है। क्योंकि और यह जो गुस्सा है आप देख रहे हैं पब्लिक में कि किस तरीके से गुस्सा है। हम और एक आंटी से जुड़ रहे हैं। आंटी, आप क्या करें, कितनी बार पार्षद के घर गए थे? तबियत नाती मन के खराब रही से आ रही था, उइल बाल बच्चा सियान सब पिया थे नाली पानी, बड़े आदमी मन ठीक हाथे वो हम पिया था। कीड़ा मकोड़ा जोखला डब्बा में पकड़े रहे हैं और कोई नहीं देखा है। जब वोटिंग के समय आवत है नेता मन, दाई बहनी बेटी बहू ऐसे कहा थे, वो अभी झांक के कोई नहीं देखा थे। फिर तबियत खराब होते, उहिल बाल बच्चा पिया थे, गंदा पानी पिया था। और आज ही कहती तो फिर धर के रखे रहते, जो खावा थे कीड़ा आवत थे, फिर तबियत खराब होते बाल बच्चा। जब अड़ोरा कही तो थोड़ा साफ करी से ओकर बाद तैसे तैसे कोई पार्षद झाँक के नहीं देखते, निगम वाले झाँक के नहीं देखते, सब गंदा पानी ऐसे छींक आया था। बड़े मन ठीक हाथे पिया था, जैसे झाँक झाँक के ढुक ढुक के लोग लेके फेंका थे, तो एक कनक साफ आते तो हिल पिया था पानी गरम करके है। और थोकन अड़ोरा उड़ोरा कही तो थोकन झाँके बराई से और साफ करी से ओकर बाद फिर कोई नहीं आवते, कोई नहीं आवते। और ये बना है सेफ्टी ये दे सरकारी, ओहू भरे हवा और गंदगी है जब फैला थे, कोई साफ नहीं करते, कोई झाँक के नहीं देखते। और दे हवाए और नेता मन सबके घर में लेटरिन बाथरूम दे, और बीमारी और करत वही पानी पिया था, गंदा पानी बाल बच्चा सियान सबे पिया थे।
बिल्कुल समस्या केवल एक पानी की नहीं है, यहाँ पर सुलभ शौचालय, क्योंकि श्रमिक बस्ती है, सुलभ शौचालय बना हुआ है, शौचालय में भी गंदगी व्याप्त है, सफाई नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है। और हम आप एक चीज और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब डायरिया फैला हुआ था तब बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। निगम प्रशासन ने कहा था कि सारी चीजें सुधर जाएंगे, स्वास्थ्य प्रभारी पहुंचे हुए थे, महापौर पहुंचे हुए थे, कमिश्नर पहुंचे हुए थे, कलेक्टर भी पहुंचे हुए थे, सबने देखा था। जब बच्ची की मौत हुई तब लोग पहुंचे हुए थे, पर व्यवस्था आज भी जस की तस है। हमारे साथ एक आंटी और जुड़ी है। आंटी, आप लोग कितनी बार निगम तक गए हो वहाँ पे शिकायत करने के लिए? वहाँ तो बहुत बार गए हैं। और दूसरी बात क्या, देखो एक छोटा सा बच्चा है, ये देखो लैट्रिन बह रही है, उसको 100 बार बोलने से भी पूरा लैट्रिन का पानी वही मतलब ये नाली में आता है, नल में पानी, उसको यहाँ जाते हैं बोलने के लिए, वो बनाता भी नहीं है। और देखो अभी वो पाइप से पूरी लैट्रिन बह रही है, कितना बदबू मारता है इधर में। अब इतनी गंदगी है यहाँ पे, पार्षद को भी बोलो जाके तो लोग सुनते नहीं। अगर एक जन जाते हैं तो बोलते आप ही को प्रॉब्लम है क्या, और किसी को नहीं है। जबकि बोर 200-250 खुदवाना चाहिए, 220 खुदवाना चाहिए, 120 खोदे और भग गए, जबकि 130, जबकि उसमें पानी भी नहीं आता है। और उस दिन बोले हैं कि थोड़ा बोर्ड लगा दो करके, तो हाँ हम अब भी आ रहे हैं करके बोले, उस दिन से वो दिख ही नहीं रहे। बताओ। जी हाँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर बोल रही है, बोल इसलिए रही है कि सवाल उनकी जिंदगी से जुड़ा है। और जिंदगी से जब सवाल जुड़ जाता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी व्यवस्था सुधरे। और शायद मुझे लगता है कि इन सब की आवाज निगम तक पहुंच रही होगी और उन अधिकारियों तक पहुंच रही होगी कि जो इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और अगर जिम्मेदार अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं तो शायद लोगों की जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, वह एक सोचनीय और बड़ा सवाल है। IBC 24 के लिए भिलाई से कोमल धनेसर की रिपोर्ट।